साझेदारी संबंधी लेन देनों को कैसे लिखा जाता है। देखिए, साझेदारी का लेखा दोहरा लेखा प्रणाली के आधार पर ही रखे जाते हैं। जैसे एकाकी व्यवसाय के अंत में ट्रेडिंग अकाउंट, P&L अकाउंट, बैलेंस शीट तैयार किए जाते हैं, ऐसे ही पार्टनरशिप में भी ट्रेडिंग, P&L, बैलेंस शीट सब तैयार किए जाते हैं। केवल अंतर क्या है कि जो साझेदारी है उसमें P&L अकाउंट बनाने के बाद जो प्रॉफिट आता है उस प्रॉफिट को साझेदारों में बांटने के लिए कोर अकाउंट बनाया जाता है, जिसे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट कहते हैं। तो हम परफॉर्मा सीखेंगे P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट फॉर देयर एंडेड। जो P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट है ये आपका एक नॉमिनल अकाउंट है। जैसे P&L नॉमिनल होता है ऐसे P&L एप्रोप्रिएशन भी नॉमिनल अकाउंट है। तो आप इसके डेबिट में सभी एक्सपेंसेस लिखेंगे और क्रेडिट में सभी इनकम्स लिखेंगे जो भी फर्म के लिए होगी। पहले बताया गया था ना, साझेदारी को संयुक्त रूप से क्या कहा जाता है, फर्म। तो फर्म के लिए जो भी खर्चे हैं साझेदारों को देने के लिए वो डेबिट होंगे और जो साझेदारों से हमें मिलेगा वो क्रेडिट होगा। ध्यान रखना, P&L एप्रोप्रिएशन में जो भी टर्म लिखी जाती हैं वो साझेदार जो पार्टनर्स है उसको जो भी हम देंगे वो डेबिट होगा और जो उनसे हम लेंगे वो क्रेडिट होगा। देखिए, पार्टनर्स के डेबिट में, आपके P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में केवल ये 3 चीज़ जो हम पार्टनर्स को देते हैं, केवल 3 चीज़ पार्टनर्स को दी जाती हैं, जो सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। जितने भी हमारे पार्टनर्स को हम क्या इंटरेस्ट दे रहे हैं उनकी कैपिटल पर, केवल ये 3 आएंगे। रेंट पार्टनर को दे रहे हैं वो नहीं आएगा, पार्टनर के लोन पर इंटरेस्ट दे रहे हैं वो नहीं आएगा। केवल 3 चीज़ें आएंगी पार्टनर की, सैलरी ऑफ पार्टनर, कमीशन ऑफ पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल। इसके अलावा केवल एक चीज़, टू रिजर्व, अगर अपने जो भी प्रॉफिट है उसमें से जो रिजर्व बनाया वो भी आपका P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में आएगा। अगर आपका P&L अकाउंट में लॉस हुआ होता, ठीक है, क्योंकि P&L एप्रोप्रिएशन P&L के बाद बनाया जाता है, तो आप इसके डेबिट में ट्रांसफ़र करते, लेकिन आपने पहले ही देखा कि ये लाभों को बांटने के लिए बनाया गया, तो इसमें जो P&L का लाभ है वो क्रॉस क्रेडिट में ट्रांसफ़र होगा बाय P&L अकाउंट नेट प्रॉफिट। जो आप ये नेट प्रॉफिट लोगे, ये जो आपने डेबिट में लिखा है पार्टनर्स को जो कुछ भी दिया जाएगा उस सब से पहले का होना चाहिए, नेट बिफोर। कई बार आपके क्वेश्चन में आफ्टर दिया होगा तो हम उन सबको पहले यहाँ ऐड करते हैं। और हम पार्टनर से केवल एक ही चीज़ हम फर्म से लेते हैं, फर्म लेती है बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो भी पार्टनर की ड्राइंग पर इंटरेस्ट होगा। उसके बाद हम इस अकाउंट को बंद करेंगे, बंद करके आपका जो प्रॉफिट आएगा वो टू प्रॉफिट ट्रांसफ़र टू ए, जितने पार्टनर्स हैं उनकी कैपिटल या करंट अकाउंट में डिवाइड कर दिया जाएगा। देखिए, अभी आप भी आगे पढ़ेंगे कि जब पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है तो जो करंट अकाउंट में ट्रांसफ़र होता है, इसलिए आपने इसमें दोनों दिखाएंगे। ऐसा नहीं है कि प्रॉफिट ही आ सकता है, लॉस भी आ सकता है। डेबिट का टोटल ज़्यादा आ गया तो यहाँ बाय लॉस ट्रांसफ़र टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट भी हो सकता है, ये आपका बैलेंस निकाला हुआ प्रॉफिट है। इसके अलावा आपकी जर्नल एंट्रीज हो सकती हैं। जर्नल एंट्री देखिए, आपको मैं डायरेक्ट शॉर्टकट से बताऊं, सबसे पहले हम प्रॉफिट ट्रांसफ़र करेंगे। प्रॉफिट ट्रांसफ़र P&L एप्रोप्रिएशन की क्रेडिट में है तो P&L एप्रोप्रिएशन क्रेडिट होगा, P&L डेबिट होगा। P&L अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सबसे पहले मैं आपको इस लास्ट वाले की बता देती हूँ। प्रॉफिट जो आपका आया है ये आपका यहाँ पे P&L के डेबिट में आया हुआ है तो P&L एप्रोप्रिएशन डेबिट होगा, पार्टनर्स क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे आपके। ये देखिए, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे, देखिए, जो भी हम पार्टनर्स के P&L एप्रोप्रिएशन के डेबिट में हमने 3 चीज़ें जो पार्टनर्स को दी हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन पार्टनर, इन तीनों की 2 एंट्रीज होती हैं। और जो 2 एंट्री हैं बिल्कुल सेम है, केवल सैलरी दे रहे हैं तो सैलरी वर्ड यूज होगा, कमीशन दे रहे हैं तो कमीशन वर्ड यूज होगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दे रहे हैं तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यूज होगा। इसमें जो आपका है सेकंड नंबर पे और फोर्थ फिफ्थ पे ये 3 है। सेकंड पे है, पहले हम कैलकुलेट करेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ठीक है। मैं आपको पहले बता देती हूँ ना, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू पार्टनर कैपिटल, फिर P&L के डेबिट से इसको कवर होगा P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल।
तीसरा हम बाद में करेंगे। अब अगर हम इसकी जगह सैलरी करते हैं तो सैलरी अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, P&L अप्रोप्रिएशन टू सैलरी। देखिए ये रहा, ठीक है। कमीशन देते हैं तो कमीशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, P&L अप्रोप्रिएशन टू कमीशन अकाउंट, ठीक है। और जो रिजर्व वाला है, हम पहले डेबिट साइड को ही सीख रहे हैं। जो रिजर्व है वो P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू रिजर्व, इसकी केवल एक एंट्री होगी, 2 एंट्री नहीं होगी। 3 एंट्री केवल किसकी होंगी? पार्टनर्स को जो 3 चीज़ें दी जा सकती हैं, सैलरी, कमीशन, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके। अब आपका आ जाएगा क्रेडिट साइड का। क्रेडिट साइड में आप केवल एक है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, इसकी भी 2 ही होंगी। अब आप इसका करेंगे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग। अब इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अगली एंट्री में डेबिट हो जाएगा और टू P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट हो जाएगा। तो आपके पेपर में जर्नल एंट्रीज भी पूछी जा सकती है। नेक्स्ट है आपका P&L अप्रोप्रिएशन की विशेषताएं क्या है। देखिए सबसे पहली विशेषता यही है कि इसे P&L अकाउंट के बाद में बनाया जाता है, ये P&L का विस्तार है। दूसरा, ये साझेदारी फर्म द्वारा ही बनाया जाता है, ये एक नॉमिनल अकाउंट है। ये लाभ जो हुए हैं उसको साझेदारों में किस प्रकार बांटा जाए इसको दर्शाता है। और ये जो है पार्टनरशिप डेट जो है, साझेदारी जो P&L अप्रोप्रिएशन है वो साझेदारी अधिनियम 1932 का पालन करते हुए बनाई जाती है। तो इसमें आप विशेषताएं अच्छे से करेंगे, सभी जर्नल एंट्रीज अच्छे से करेंगे और P&L अप्रोप्रिएशन अकाउंट का परफॉर्मा भी करेंगे।